हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1D के बारे में। उसका सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वन बाय वन। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर आप पढ़ाई को लेकर सीरियस है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। आपको यहाँ पे क्लास 10th मैथ का कंप्लीट क्वेश्चन प्रैक्टिस एवं कंसेप्ट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार क्वेश्चन प्रैक्टिस। फर्स्ट इज डिफाइन रेशनल, इरेशनल एंड रियल नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर को हम लोग क्या करते हैं तो एक्सप्लेन करते हैं। रेशनल नंबर हम लोग ने प्रीवियस क्लास में जान लिया था, उसका डिफाइन प्लस उसका एग्जाम्पल। चलिए उसका डिफाइन लिखते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? नंबर in the form of the number in the form of p by q। क्या होता है नंबर p by q के फॉर्म में हो, जहाँ पे p एंड q क्या रहता है तो इंटीजर रहता है। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड क्या रहना चाहिए q नॉट इक्वल टू 0 आर नोन एज रेशनल नंबर, आर कॉल्ड एज रेशनल नंबर। तो ये डिफिनेशन हम लोग क्या क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग क्लास 10th में तो थोड़ा सा एडवांस डिफाइन पढ़ना है। इसके लिए एडवांस भी हम लोग ने पढ़ लिया था इससे पहले वाले एक्सरसाइजों में, रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म के बारे में। तो चलिए इसका दूसरे डिफिनेशन के बारे में हम लोग जानते हैं, और हम लिख सकते हैं रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म क्या होता है तो कोई ऐसा नंबर जिसको हम एक्सप्रेस करें डेसिमल फॉर्म में, टर्मिनेटिंग के फॉर्म में या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में, उसको क्या कहते हैं तो रेशनल नंबर कहते हैं। तो लिख सकते हैं नंबर एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म एज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। एग्जाम्पल में हो जाएगा आप लोग को, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं रेशनल नंबर में। रेशनल नंबर का दो एग्जाम्पल हो गया डेसिमल फॉर्म में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा तो लिख सकते हैं 22/7 पी बाई क्यू के फॉर्म में है, रेशनल नंबर होगा जहाँ पे क्यू क्या 0 के इक्वल नहीं है। और डेसिमल फॉर्म में एग्जाम्पल क्या होगा तो पहला है टर्मिनेटिंग, तो लिख सकते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग में 5.6, ये हो गया क्या तो टर्मिनेटिंग फॉर्म में। और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म, जो क्या है तो रिपीट करते जाए करते जाए करते जाए, तो लिख सकते हैं 3.142857 इसके ऊपर बार। इसका मतलब क्या है कि ये नंबर रिपीट करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा बार बार। सेकेंड वन इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं तो लिख सकते हैं द नंबर कैन नॉट एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। ऐसा नंबर जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते पी बाय क्यू के फॉर्म में, उसको क्या कहते हैं रेशनल नंबर कहते हैं। लिख भी सकते हैं वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। इसका दूसरा डिफिनेशन डेसिमल फॉर्म में क्या लिखेंगे तो नंबर, या उससे पहले लिख लेते हैं रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। लिखेंगे नंबर एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म एज नॉन टर्मिनेटिंग and non-repeating decimal are known as
इरेशनल नंबर, मतलब इरेशनल नंबर उसको कहते हैं जो डेसिमल फॉर्म में क्या हो, नॉन रिपीटिंग में हो और नॉन टर्मिनेटिंग में डेसिमल में, उसको क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। कुछ एग्जांपल्स चलिए देख लेते हैं। जस्ट फॉर में 1.01 001 0001 00001 डॉट डॉट डॉट। दूसरा एग्जांपल √2, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, पूरा क्या होता है, इरेशनल नंबर। √3, क्यूब रूट के अंदर कोई भी एक ऐसा नंबर जो परफेक्ट क्यूब ना हो, पूरा क्या होगा, इरेशनल नंबर। पाई क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। देन थर्ड वन इज रियल नंबर। चलिए रियल नंबर के बारे में जानते हैं। तो रियल नंबर को क्या लिख सकते हैं, दी कलेक्शन। रियल नंबर क्या है, रेशनल इरेशनल को दोनों को साथ में जब कलेक्ट कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, रियल नंबर बन जाएगा। तो लिख सकते हैं दी कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। नोट में हम लोग लिखेंगे रियल नंबर क्या होता है, तो रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। चलिए इसका एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं रियल नंबर का। तो रियल नंबर का एग्जांपल में रेशनल नंबर का जो एग्जांपल होता है वो प्लस इरेशनल नंबर का एग्जांपल होता है वो सारा आ जाएगा। तो लिख सकते हैं 4/5, 3.14, 1.8 के ऊपर में बार, 3.42, 422, 422, 4 डॉट डॉट डॉट, पाई 22/7। ऑल आर द एग्जांपल ऑफ रियल नंबर। मूविंग नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, क्लासीफाई द फ्लोइंग नंबर्स एज रेशनल इरेशनल। हमको क्लासीफाई मतलब बताना है कि दिए गए नंबर रेशनल है या इरेशनल है। जैसे पहले वाले क्लासेस में रेशनल इरेशनल को अच्छे से समझ चुके थे। आज की क्लास में भी समझे कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, जहाँ पे पी एंड क्यू इंटीजर हो और क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। डेसिमल फॉर्म में क्या हो जाए, टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म में हो, उसको क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। इरेशनल नंबर क्या हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, नहीं टर्मिनेट ही करे नहीं रिपीट ही करे, उसको क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 22/7, जब 22/7 क्या पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो डायरेक्ट हो जाए क्या हो जाएगा, तो रेशनल नंबर। तो लिख सकते हैं रेशनल नंबर। 3.1416, तो क्या है, डेसिमल के बाद 4 डिजिट के बाद क्या हो गया है, तो टर्मिनेट कर गया, उसके बाद कोई डिजिट नहीं है, तो ये भी क्या होगा, तो रेशनल नंबर होगा। तो लिखेंगे रेशनल नंबर। पाई, इससे प्रीवियस वाला क्लास में रेशनल नंबर के बारे में जब हम लोग का एक टॉपिक था उसमें बताए थे कि रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं। तो पाई उसमें एक स्पेशल केस में था, टाइप 4 में, कि पाई क्या होता है, तो रेशनल नंबर होता है। लिखेंगे लेकिन 22/7 रेशनल होता है, लेकिन पाई क्या होता है, तो इरेशनल होगा। लिखेंगे पाई इक्वल टू इरेशनल नंबर। बस इसमें बताना कि कौन सा रेशनल होगा, इरेशनल होगा। तो पाई क्या होता है, तो इरेशनल। देन मूविंग 3.142857 के ऊपर बार। तो बार का मतलब क्या है कि यही सेम नंबर क्या होगा, रिपीट करेगा बार 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 बार, तो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर का दो टाइप था, पहला टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म। कौन सा फॉर्म है, रिपीटिंग फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर का रिपीटिंग फॉर्म। तो लिख सकते हैं रेशनल नंबर। साइड में अगर चाहिए हैं तो लिख सकते हैं रिपीटिंग फॉर्म है, रेशनल नंबर का कौन सा फॉर्म है, तो रिपीटिंग फॉर्म है। 5.636363, ये भी क्या है, तो रेशनल नंबर का रिपीटिंग फॉर्म है। तो लिखेंगे रेशनल नंबर और ब्रेसेस में रिपीटिंग फॉर्म। मूविंग नेक्स्ट 2.040040004, ये क्या है, तो नहीं टर्मिनेट कर रहा है, नहीं रिपीट कर रहा है। रिपीट करने मतलब सेम नंबर रिपीट नहीं कर रहा है कुछ डिजिट के बाद, या नहीं तो टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, डॉट 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 है, मतलब बढ़ते जा रहा है। ये कौन सा फॉर्म है, इरेशनल नंबर का फॉर्म है। तो लिख सकते हैं इरेशनल नंबर। मूविंग नेक्स्ट 1.535335 डॉट डॉट डॉट, ये भी क्या है, तो नहीं टर्मिनेट मतलब खत्म भी नहीं हो रहा है, नहीं रिपीट ही हो रहा है, ये भी इरेशनल नंबर का फॉर्म है। तो लिखेंगे इरेशनल नंबर। मूविंग नेक्स्ट 3.122122 ये भी इरेशनल नंबर का फॉर्म है। तो लिखेंगे इरेशनल नंबर। √21 इरेशनल नंबर का एग्जांपल में टाइप 2 में था कि स्क्वायर रूट के अंदर में कोई भी ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो भी क्या होगा, था इरेशनल नंबर होगा। तो 21 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर।
मूविंग नेक्स्ट, क्यूब रूट थ्री। टाइप थ्री इरेशनल नंबर का एग्जांपल में अगर क्यूब रूट के अंदर कोई भी ऐसा नंबर जो परफेक्ट क्यूब ना हो, भी क्या होता है तो इरेशनल नंबर होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन रूट थ्री एंड रूट थ्री, रूट टू एंड रूट थ्री, सॉरी, मुझे फाइंड करना है एक रेशनल नंबर जो रूट टू एंड रूट थ्री के बीच का हो। ये दोनों क्या है तो रेशनल नंबर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं, वी नो डैट लिखेंगे, वी नो डैट रूट टू का वैल्यू लिखेंगे 1.414 डॉट डॉट डॉट, रूट थ्री का वैल्यू लिखेंगे 1.732। ये होता है इस दोनों के बीच का नंबर। तो 1.41 और 1.73 के बीच में 1.5 एंड 1.6 आता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं रूट टू से क्या चाहिए, एक बड़ा नंबर चाहिए, रूट थ्री से छोटा नंबर चाहिए, तभी तो इस दोनों के बीच में होगा। तो 1.5 लिख लेते हैं जो इस दोनों के बीच में है। यहाँ से देख सकते हैं डेसिमल फॉर्म में, तो लिखेंगे फिर रूट टू ग्रेटर देन 1.5 है तो इसको चेंज करते हैं फ्रैक्शन में, लेस देन रूट थ्री, तो लिखेंगे 5 3 जा 5 2 जा, तो रूट टू 3/2। तो रूट टू और रूट थ्री के बीच में 3/2 एक ऐसा रेशनल नंबर है जो एग्जिस्ट करता है, तो लिख सकते हैं थर्स 3/2 इज ए रेशनल नंबर बिटवीन रूट टू एंड रूट थ्री। मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट सिक्स इज एन इरेशनल नंबर। इसको प्रूव करना है कि रूट सिक्स रेशनल नंबर होगा। तो रूट सिक्स, रूट के अंदर जो सिक्स है वो प्राइम नंबर नहीं है, तो क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन रूट सिक्स इक्वल टू लिख सकते हैं रूट टू इंटू में थ्री इक्वल टू रूट टू इंटू में रूट थ्री। तो रूट टू या रूट थ्री को इरेशनल अगर प्रूफ कर देते हैं तो रूट सिक्स इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को जो रिजल्ट ऑफ इरेशनल नंबर है वो बोलता है कि अगर कोई प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो क्या होगा, ए को भी डिवाइड करेगा। उस कंसेप्ट हम लोग उसको प्रूफ करते हैं। इसलिए रूट सिक्स जो है वो सिक्स जो प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए कन्वर्ट किए रूट टू इंटू रूट थ्री में। तो लिखेंगे इफ पॉसिबल लेट रूट टू बी रेशनल नंबर and its simplest form be a by b, where a and b are positive integers and b not equal to 0 and having no common factor other than 1। हम लोग ने माना है कि रूट टू क्या है तो रेशनल नंबर है, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म ए बाई बी है, जहाँ पे ए बाई बी क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होगा, बी जीरो के इक्वल नहीं होगा। और सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका मतलब क्या होगा, ए एंड बी का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई होगा नहीं। देन क्या लिखेंगे, तो रूट टू इक्वल टू ए बाई बी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो टू का स्क्वायर करेंगे तो टू इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद 2b² इक्वल टू ए स्क्वायर। तो 2 क्या कर रहा है, स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो लिखेंगे सिंस 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो 2 ऑल्सो डिवाइड्स ए। रीजन में लिखेंगे सिंस 2 इज प्राइम नंबर एंड ए इज पॉजिटिव इंटीजर। रिजल्ट है रेशनल नंबर का, अगर कोई प्राइम नंबर है अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है पॉजिटिव इंटीजर को तो ए को भी डिवाइड करेगा। देन लिखेंगे लेट ए इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर c। ए इक्वल टू 2c हम लोग ने माना है तो पुट करते हैं, पुटिंग ए इक्वल टू 2c
इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 2b² इक्वल टू, ए की जगह पे 2c लिखेंगे तो 2c का होल स्क्वायर, 2b² इक्वल टू 4c स्क्वायर, तो 4 2 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, 2c² तो लिख सकते हैं 2c² इक्वल टू b², तो 2 जो है b² को डिवाइड कर रहा है तो लिखेंगे फिर से सिंस 2 डिवाइड्स b², तो 2 क्या करेगा, डिवाइड करेगा b को भी, 2 ऑल्सो डिवाइड्स b, फिर से रीजन में लिखेंगे सेम चीज, 2 इज प्राइम नंबर एंड b इज पॉजिटिव इंटीजर। तो 2 क्या कर रहा है, a को भी डिवाइड कर रहा है, 2 b को भी डिवाइड करेगा तो लिखेंगे हेयर 2 divides both a and b, so 2 is common factor of a and b। 2 कौन फैक्टर आ रहा है a and b का, लेकिन हम लोग ने माना है कि a and b का कौन फैक्टर 1 के अलावा नहीं है, इसका मतलब कंट्राडिक्ट कर रहा है फैक्ट को, हम लोग ने गलती माना है, क्योंकि जो आ रहा है वो तो अलग चीज आ रहा है, लिखेंगे बट दिस contradict the fact that A and B having no common factor other than 1 के अलावा नहीं है, इसका मतलब हम लोग जो माने हैं वो गलती है, आवर रिजेप्शन इज रॉन्ग, डायरेक्ट √2 इज इरेशनल, अगर इरेशनल हम लोग जो माने वो गलती है, इसका मतलब √2 इरेशनल होगा, √2 इरेशनल है तो √6 इरेशनल होगा, तो लिखेंगे थर्स आवर assumption is wrong, hence √6 is irrational number। Moving next question, prove that 2 plus √3 is an irrational number given that √3 is an irrational। हम लोग को प्रूव करना 2 plus √3 क्या होगा तो इरेशनल होगा। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि √3 क्या है तो इरेशनल है, इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन सब फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेंगे, सॉल्यूशन इफ पॉसिबल let 2 plus √3 be rational number and its simplest form be a by b, where a and b are integers and b not equal to 0। हम लोग ने क्या माना है कि 2 plus √3 क्या है तो रेशनल है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म a by b है, जहाँ पे a by b क्या है तो इंटीजर है, a और b अभी नॉट इक्वल टू 0 होगा, देन हम लोग लिख सकते हैं 2 plus √3 इक्वल टू a by b, तो √3 इक्वल टू a by b माइनस 2, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। तो a by b मेरा क्या है तो रेशनल नंबर है, लिखेंगे since a by b is रेशनल नंबर, अगर a by b रेशनल नंबर है तो a by b में से -2 करेंगे तो भी रेशनल नंबर होगा, तो लिख लेंगे a by b -2 is also रेशनल। रीजन में लिखेंगे क्या कि a by b रेशनल है और 2 भी रेशनल है, तो डिफरेंस ऑफ रेशनल रेशनल होता है, लिखेंगे डिफरेंस ऑफ रेशनल इज रेशनल। a by b -2 अगर रेशनल है, a by b -2 रेशनल है तो ये रेशनल है, तो √3 भी क्या होगा, रेशनल होगा, क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है, इक्वल के एक तरफ RHS साइड अगर रेशनल है तो LHS साइड भी रेशनल होगा, तो लिख देंगे सो √3
इज रेशनल फ्रॉम फर्स्ट। रूट थ्री क्या होगा तो रेशनल होगा, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि रूट थ्री क्या है तो रेशनल है, तो लिखेंगे बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट थ्री इज रेशनल। क्वेश्चन में जो दिया गया कि रूट थ्री इरेशनल है, उसको क्या कर रहा है, हम लोग जो स्टेटमेंट अभी प्रूव किए हैं उसको गलत कर रहा है, इसका मतलब हम जो माने वो गलती है, तो लिखेंगे थस आवर assumption is wrong, hence 2 plus root 3 is irrational. Moving next question, prove that 4 minus root 3 is an irrational number given that root 3 is an irrational number। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, लिखेंगे if possible let 4 minus root 3 be rational number and let its simplest form be a by b, where a and b are positive integer and b not equal to 0। हम लोग ने माना है कि 4 माइनस रूट 3 क्या है तो इरेशनल है, इरेशनल प्रूफ करना है, लेकिन हम लोग मान रहे हैं क्या है तो इरेशनल ना होकर इरेशनल है, और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म a by b है, a और b क्या है तो पॉजिटिव इंटीजर है, b नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम लिख सकते हैं देन वी कैन राइट 4 माइनस रूट 3 इक्वल टू a by b। तो रूट 3 को इस तरफ ले आते हैं, a by b को इधर ले आते हैं, तो लिख सकते हैं रूट 3 इक्वल टू 4 माइनस a by b। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे तो फर्स्ट मान लेंगे, तो a by b मेरा क्या है तो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसका मतलब क्या है तो रेशनल नंबर है, तो लिख सकते हैं सिंस a by b इज रेशनल नंबर। अगर a by b रेशनल नंबर तो 4 माइनस a by b रेशनल नंबर ही होगा, तो लिख सकते हैं 4 माइनस a by b इज ऑल्सो रेशनल नंबर। रीजन में क्या हो रहा है तो ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर, उसके बीच में डिफरेंस हो रहा है, तो हम लोग जानते हैं क्लास 9 में डिफरेंस ऑफ रेशनल इज रेशनल नंबर, तो लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ रेशनल इज रेशनल। 4 माइनस a by b अगर रेशनल है तो ये पूरा रेशनल है, तो रूट से भी क्या होगा रेशनल होगा, तो लिख सकते हैं सो रूट 3 इज रेशनल फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एज वी राइट। अगर रूट 3 रेशनल है तो क्वेश्चन में दिया गया कि रूट 3 क्या है तो इरेशनल है, इसका मतलब हम लोग जो माने वो गलत मारे, क्योंकि कंट्राडिक्ट कर रहा है फैक्ट को, अब फैक्ट गलत हो नहीं सकता है, लिखेंगे बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 3 इज इरेशनल। इसका मतलब हम लोग का एजप्शन गलती है, थस आवर एजप्शन इज रॉन्ग। हम लोग जो माने हैं वो गलत माने हैं, तो लिख सकते हैं हेंस 4 माइनस रूट 3 इज 4 minus root 3 is irrational। Moving next question, prove that 3 plus 5 root 2 is an irrational number given that root 2 is an irrational। क्वेश्चन में दिया गया है 3 plus 5 root 2 को हमको क्या प्रूव करना है तो irrational प्रूव करना है, लेकिन root 2 पहले से irrational है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको प्रूव करने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि क्या है तो irrational नंबर है। if possible let 3 plus 5 root 2 be rational number and let its simplest form be a by b, where a and b are
इंटीजर्स एंड बी नॉट इक्वल टू 0। हम लोग ने माना है 3 + 5√2 क्या है तो रेशनल नंबर है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म a बाई बी है। जहां पे a और b क्या है तो इंटीजर है, b नॉट इक्वल टू 0 है। देन हम लोग लिख सकते हैं 3 + 5√2 equal to a by b. Then further solving 5√2 equal to a by b minus 3, √2 equal to a by b minus 3। 5 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। देन हम लोग लिख सकते हैं सिंस a by b is रेशनल नंबर, अगर a by b रेशनल है तो 1/5 इंटू a by b माइनस 3 इज ऑल्सो रेशनल। रीजन में क्या होगा, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ रेशनल इज रेशनल। डिफरेंस क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस भी हो रहा है, मतलब माइनस भी हो रहा है, प्रोडक्ट भी हो रहा है, 1/5 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, तो डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ रेशनल इज रेशनल। तो 1/5 इंटू ए बाई बी माइनस 3 रेशनल है, अगर ये रेशनल है तो ये भी क्या होगा तो रेशनल होगा। तो लिख सकते हैं सो √2 इज रेशनल फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, रीजन में लिख दिए। लेकिन बट क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन में दिया गया कि √2 इरेशनल है, तो लिखेंगे बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। तो बोल सकते हैं हम लोग थर्स आवर एजप्शन इज रॉन्ग। हम लोग का एजप्शन क्या है तो गलत है, हेंस तो क्या लिखेंगे 3 + 5√2 इज इरेशनल। ये क्या हो गया तो प्रूफ हो गया। प्रूव दैट 2 + 3√5 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √5 इज एन इरेशनल। क्वेश्चन में दिया गया 2 + 3√5 को हमको क्या करना है तो प्रूव करना है कि इरेशनल है और √5 इरेशनल दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे सॉल्यूशन इफ पॉसिबल let 2 + 3√5 be rational number and its simplest form be a by b, where a and b are positive integer and b not equal to 0। हम लोगों ने क्या माना है कि 2 + 3√5 क्या है तो रेशनल नंबर है और उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है तो a बाई बी है, जहाँ पे a एंड b क्या है तो पॉजिटिव इंटीजर है, b नॉट इक्वल टू 0 है। देन वी कैन राइट देन 2 + 3√5 इक्वल टू a बाई b। देन सॉल्विंग नेक्स्ट 3 इंटू √5 इक्वल टू a बाई b माइनस 2, देन √5 इक्वल टू a बाई b माइनस 2 होल डिवाइड बाई 3। इसको इक्वेशन क्या मानेंगे फर्स्ट। एज वी नो डैट लिख सकते हैं सिंस a बाई b इज रेशनल, a बाई b क्या है तो रेशनल है, देन 1/3 इंटू a बाई b माइनस 2 इज ऑल्सो रेशनल। रेशनल में डिफरेंस या प्रोडक्ट करे तो रेशनल ही होगा, तो रीजन में लिखेंगे डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ रेशनल इज रेशनल। तो 1/3 इंटू a बाई बी माइनस 2 अगर रेशनल है तो इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हैं √5 भी रेशनल होगा। सो √5 इज रेशनल फ्रॉम फर्स्ट।
तो रूट 5 अगर रेशनल है, इसका मतलब क्वेश्चन में जो रूट 5 को दिया गया है कि रेशनल है, उसको क्या कर रहा है, तो गलत कर रहा है। क्यों गलत कर रहा है? क्योंकि हम लोग ने सही नहीं माना है। तो लिख सकते हैं बट इट इज गिवन दैट रूट 5 इज इरेशनल। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया कि रूट 5 इरेशनल है, हम लोग क्या निकाले, रूट 5 इरेशनल। इसका मतलब हम लोग जो माने वो गलत माने हैं। तो लिखेंगे थर्स आवर assumption is wrong, hence लिख सकते हैं 2 + 3 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्या हो गया, तो प्रूफ हो गया। मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज प्रूफ दैट 3 - 4 रूट 2/7 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट रूट 2 इज एन इरेशनल। इसको क्या प्रूफ करना है, तो इरेशनल प्रूफ करना है। क्वेश्चन में दिया गया कि रूट 2 पहले से इरेशनल है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे इफ पॉसिबल लेट 3 - 4 रूट 2/7 बी रेशनल नंबर and its simplest form be a by b, where a and b are positive integer and b not equal to 0. Then we can write 3 - 4 रूट 2/7 equal to a by b. Then moving next, 3 - 4 रूट 2/7 equal to a by b. Then 3 - 4 रूट 2 equal to 7a upon b, minus 4 रूट 2 equal to 7a upon b minus 3 रूट 2 equal to 7a by b minus 3 upon 1 by minus 4 रूट 2 equal to 1 by 4 3 minus 7a upon b. इसको इक्वेशन क्या मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे। Then we can write since a by b is a rational number, then 1 by 4 3 minus 7a upon b is also rational. रीजन में लिखेंगे डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ रेशनल इज रेशनल। 1 by 4 इंटू 3 - 7 ए बी रेशनल है, तो रूट 2 भी क्या होगा, रेशनल होगा। देन लिख सकते हैं हम सो रूट 2 इज रेशनल। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है, गिवन है कि रूट 2 इरेशनल है। तो इसका मतलब क्या है, कंट्राडिक्ट कर रहा है हम लोग जो माने हैं। लिखेंगे बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 2 इरेशनल। रूट 2 इरेशनल को कंट्राडिक्ट कर रहा है फैक्ट, हम लोग ने जिस प्रकार माना है। इसका मतलब हम लोग जो माना है वो गलत है। तो लिखेंगे थर्स आवर assumption is wrong, hence 3 - 4 रूट 2/7 is irrational. Moving next question, prove that 5 - 2 रूट 3 is an irrational number given that रूट 3 is an irrational number. क्वेश्चन में है, इसको प्रूव करना है कि irrational नंबर है, लेकिन रूट 3 irrational नंबर दिया गया है, गिवन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इफ पॉसिबल let 5 - 2 रूट 3 be rational number and its
simplest form b a by b where a and b are positive integer and b not equal to 0. Then 5 minus 2 root 3 equal to a by b minus 2 root 3 equal to a by b minus 5 2 root 3 equal to 5 minus a by b. Then we can write root 3 equal to 1 by 2 into 5 minus a by b. तो a by b मेरा क्या है, तो रेशनल नंबर है, तो लिख लेते हैं सिंस a by b is रेशनल नंबर, a by b मेरा रेशनल नंबर है, तो 1 by 2 into 5 minus a by b is also रेशनल। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। रीजन में क्या लिखेंगे, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ रेशनल इज इरेशनल, सॉरी रेशनल डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ रेशनल इज रेशनल। प्रूव दैट 5 रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। क्वेश्चन में दिया गया 5 रूट 2 को क्या प्रूव करना है, इरेशनल नंबर, जबकि रूट 2 इरेशनल नंबर पहले से ऑलरेडी दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं क्या लिखेंगे, इफ पॉसिबल लेट 5 रूट 2 बी रेशनल नंबर एंड its simplest form be a by b where a and b are positive integer and b not equal to 0। हम लोग ने माना कि 5 रूट 2 क्या है, तो रेशनल नंबर है, और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, तो a बाई b है, जहाँ पे a बाई b क्या है, तो पॉजिटिव इंटीजर है, b नॉट इक्वल टू 0 है। देन वी कैन राइट 5 रूट 2 इक्वल टू a बाई b, देन रूट 2 इक्वल टू a बाई 5b। इसको इक्वेशन क्या मानेंगे, फर्स्ट। देन वी सॉल्व फॉरवर्ड, a बाई बी हम लोग का क्या है, तो रेशनल नंबर है, तो लिख सकते हैं सिंस a बाई बी इज रेशनल देन a बाई 5b इज ऑल्सो रेशनल। रीजन में डालेंगे डिवाइड ऑफ रेशनल इज रेशनल, मतलब रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो रेशनल नंबर ही आएगा। तो इक्वेशन a बाई 5 भी मेरा रेशनल है, तो a बाई 5 भी रेशनल है, तो रूट 2 भी क्या होगा, रेशनल होगा, क्योंकि इक्वल टू है, तो लिख सकते हैं सो रूट 2 इज रेशनल। अगर रूट 2 रेशनल है तो क्वेश्चन में दिया गया था कि रूट 2 रेशनल है, तो ये क्या कर रहा है, तो कंट्राडिक्ट कर रहा है फैक्ट को, तो लिखेंगे बट दिस contradict the fact that root 2 is irrational। तो गलत कर रहा है, इसका मतलब हम लोग ने जो माना है वो सही नहीं मान के गलत माना है, इसलिए क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है, तो लिख सकते हैं थस आवर एजप्शन इज रॉन्ग। हम लोग जो माने हैं वो क्या माने हैं, तो गलत माने हैं, तो लिखेंगे हेंस 5 रूट 2 इज इरेशनल, हेंस प्रूव्ड। सो रूट 3 इज रेशनल। फ्रॉम फर्स्ट हम कर सकते हैं 1 2 5 इंटू माइनस बी रेशनल है, तो रूट 3 भी क्या होगा, तो रेशनल होगा। लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट
root 3 is rational, but these contradict the fact that root 3 is irrational. Thus, our assumption is wrong. Hence, 5 minus 2 root 3 is irrational. Hence, proved. Moving next, prove that 1 by root 3 is rational given that root 3 is rational. क्वेश्चन में बोला गया 1 by root 3 को रेशनल प्रूव करने के लिए दिया गया root 3 पहले से ही रेशनल है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन 1 बाय रूट 3। तो 1 बाय रूट थ्री क्या है, तो डिनोमिनेटर में है तो उसको क्या करते हैं, न्यूमिनेटर में शिफ्ट करते हैं। क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़े होंगे रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। चलिए इसको रेशनलाइज करते हैं। 1 बाय रूट 3 है तो ऊपर नीचे रूट थ्री से क्या करते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 बाय 3 रूट 3। ठीक, देन लिखेंगे इफ पॉसिबल लेट 1 बाय 3 रूट 3 बी rational and let its simplest form be a by b, where a and b are positive integer and b not equal to 0। देन वी कैन राइट, हम लोग ने माना है कि 1 बाई 3 रूट 3 क्या है तो रेशनल नंबर है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है तो ए बाई बी है। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई 3 रूट 3 इक्वल टू ए बाई बी। देन 1 बाई 3 रूट 3 इक्वल टू ए बाई बी, तो लिख सकते हैं रूट 3 इक्वल टू 3 ए बाई बी, 3 ए बाई बी। तो ए बाई बी मेरा क्या है तो रेशनल नंबर है, तो लिखेंगे सिंस ए बाई बी इज रेशनल, ए बाई बी रेशनल है तो 3 ए बाई बी इज ऑल्सो रेशनल। रीजन में क्या डालेंगे तो रीजन में डालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रेशनल इज रेशनल, मतलब कोई दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है तो रेशनल नंबर ही होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ रेशनल इज रेशनल। 3 ए बाई बी रेशनल है, 3 ए बाई बी रेशनल है तो रूट 3 भी क्या होगा रेशनल होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है तो लिख सकते हैं सो रूट 3 इज रेशनल फ्रॉम फर्स्ट। रूट 3 रेशनल है लेकिन क्वेश्चन में दिया गया रूट 3 रेशनल है तो लिख सकते हैं बट दिस contradict the fact that रूट 3 इज इरेशनल। क्वेश्चन में जो दिया गया रूट 3 इरेशनल उसको क्या कर रहा है तो गलत साबित कर रहा है, क्योंकि हम लोग ने जिस प्रकार माना है उसके हिसाब से, इसका मतलब हम लोग का एजम्पशन क्या है तो गलत है। तो लिखेंगे थस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस 1 बाई रूट 3 और 1 बाई 3 रूट 3 is irrational। Next question is prove that 2 by root 7 is irrational given that root 7 is irrational। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, तो लिखते हैं सॉल्यूशन 2 बाई रूट 7। तो क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा था रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, इसको क्या करते हैं तो रेशनलाइज करते हैं। तो इक्वल टू लिख सकते हैं 2 बाई रूट 7 मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को रूट 7 से, तो क्या हो जाएगा 2 बाई 7 इंटू रूट 7। देन लिखेंगे इफ पॉसिबल लेट 2 बाई 7 रूट 7 बी रेशनल नंबर एंड लेट इट्स simplest form be a by b,
where a and b are positive integer and b not equal to 0। हम लोग ने माना है कि 2/√7 क्या है तो रेशनल नंबर है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है तो a/b है। देन हम लोग लिख सकते हैं 2/7√7 इक्वल टू a/b, √7 इक्वल टू 7/2 इंटू a/b। देन मूविंग फॉरवर्ड, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं तो फर्स्ट मान लेते हैं। तो a/b मेरा क्या है तो रेशनल नंबर है, तो लिखेंगे सिंस a/b इज रेशनल नंबर। a/b रेशनल नंबर है तो 7/2 इंटू a/b इज ऑल्सो रेशनल। वो भी क्या होगा तो रेशनल होगा। रीजन में क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल इज रेशनल, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल इज रेशनल। सेवन टू इंटू a/b रेशनल है तो इक्वेशन फर्स्ट से ये अगर रेशनल है तो इक्वल टू में क्या है √7, ये भी क्या होगा तो रेशनल होगा। तो सो √7 इज रेशनल फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया कि √7 क्या है तो रेशनल है तो लिख सकते हैं, बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √7 इज इरेशनल। तो क्या कर रहा है कि √7 इरेशनल, उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है, हम लोग ने माना उसके उस प्रकार, तो लिख सकते हैं थर्स आवर एजप्शन इज रॉन्ग। लिखेंगे थर्स आवर एजप्शन इज रॉन्ग। देन क्या लिखेंगे तो हेंस 2/√7 और 2/7 इंटू √7 इज इरेशनल। मूविंग नेक्स्ट, प्रूव दैट 3/√5 इज इरेशनल गिवन दैट √5 इज रेशनल। क्वेश्चन में बोला गया कि प्रूव करने के लिए 3/√5 को इरेशनल, लेकिन दिया गया कि √5 ऑलरेडी इरेशनल है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखते हैं सॉल्यूशन 3/√5। तो आप लोगों ने क्लास 9th में रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर पढ़ा होगा, तो इसको क्या करते हैं रेशनलाइज कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 3/√5 है तो ऊपर नीचे क्या करेंगे √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या लिखेंगे 3/5 इंटू √5। देन लिखेंगे इफ पॉसिबल लेट 3/5 इंटू √5 बी रेशनल नंबर एंड लेट इट्स simplest form be a/b, where a and b are positive integer and b not equal to 0। हम लोग ने माना है कि 3/√5 क्या है तो 3/5 इंटू √5 क्या है तो रेशनल नंबर है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है तो a/b है। तो देन हम लोग लिख सकते हैं देन 3/5 इंटू में √5 इक्वल टू a/b, तो √5 इक्वल टू 5/3 इंटू a/b। देन मूविंग नेक्स्ट 5/3 इंटू a/b, इसको इक्वेशन का मान लेते तो फर्स्ट मान लेते। तो a/b हम लोग का क्या है तो रेशनल नंबर है, तो लिखेंगे सिंस a/b इज रेशनल, a/b क्या है तो रेशनल है। देन हम लोग लिख सकते हैं तो 5/3 इंटू में a/b इज ऑल्सो रेशनल। रीजन में लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रेशनल इज रेशनल। तो 5/3 इंटू a/b रेशनल है, तो 5/3 इंटू a/b रेशनल है तो √5 भी रेशनल होगा, तो लिखेंगे सो √5 इज रेशनल फ्रॉम फर्स्ट। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि √5 क्या है तो रेशनल है, तो लिखेंगे बट दिस कंट्राडिक्ट द
फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। क्वेश्चन में दिया गया है कि √5 इरेशनल है, हम लोग ने निकाला कि √5 इरेशनल, तो क्या कर रहा है, गलत कर रहा है। इसका मतलब हम लोग जो माने वो गलत माने, तो लिखेंगे थस आवर एजप्शन इज रॉन्ग। हम लोगों ने क्या माना था कि 3/√5 या 3/5 इंटू √5 क्या है, तो रेशनल है, वो गलत है, तो रेशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल होगा। तो लिखेंगे हेंस 3/√5 और 3/5 इंटू √5 इज इरेशनल। क्या है, तो इरेशनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एन एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल हुज सम इज रेशनल। क्वेश्चन बोला गया है कि दो इरेशनल नंबर लेना है, उसका सम क्या होना चाहिए, तो रेशनल होना चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन, दो इरेशनल नंबर लेना है, तो लिखेंगे फर्स्ट इरेशनल नंबर, FIRST, फर्स्ट इरेशनल नंबर। पहला इरेशनल नंबर क्या लेते हैं, तो 2 + √3। √3 में 2 ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। सेकेंड इरेशनल नंबर, सेकेंड इरेशनल नंबर 2 - √3। क्वेश्चन में बोला गया था दो इरेशनल नंबर लेने के लिए, हम लोग ने दो इरेशनल नंबर ले लिया, उसका आप सम करना है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम करते हैं। तो 2 + √3 + 2 - √3, तो 2 + √3 ब्रैकेट ओपन करेंगे, +2 - √3, -√3 + √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4। 4 मेरा क्या है, तो रेशनल नंबर है। आंसर आ गया। बोला था दो इरेशनल नंबर लेना है जिसका सम क्या होना चाहिए, तो रेशनल होना चाहिए। मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल हुज प्रोडक्ट इज रेशनल। बोला गया कि दो इरेशनल नंबर लेना है जिसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, तो रेशनल होना चाहिए। देन फिर से हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लेना है, तो दो इरेशनल नंबर लेना है, तो लिखेंगे फर्स्ट इरेशनल नंबर, पहला इरेशनल नंबर क्या लेंगे, तो 5√2। सेकेंड इरेशनल नंबर 3√2। तो दो इरेशनल नंबर ले लिया, आप उसका क्या करना है, तो प्रोडक्ट करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट करेंगे, तो 5√2 इंटू में 3√2, तो क्या हो जाएगा, रेशनल रेशनल के साथ इरेशनल रेशनल के साथ, तो 5 3 = 15, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 15 2 = 30, ये मेरा क्या है, तो रेशनल है। तो चलिए इसको भी हम लोग ने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। मूविंग नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स है, तो इसको सॉल्व करते हैं। स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो बोला गया फर्स्ट ऑफ ऑल द सम ऑफ टू रेशनल इज ऑलवेज रेशनल। बोला गया कि दो रेशनल को जोड़ेंगे तो हमेशा रेशनल नंबर ही आएगा। तो ट्रू, सम ऑफ टू इरेशनल इज ऑलवेज एन इरेशनल। दो इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो हमेशा इरेशनल आएगा, ये भी सही बात है। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल इज ऑलवेज रेशनल, ट्रू। थर्ड नंबर बोला गया कि दो रेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा रेशनल ही आएगा, तो सही बात है। देन नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल इज ऑलवेज एन इरेशनल। बोला गया कि दो इरेशनल को प्रोडक्ट करेंगे तो जरूरी है कि रेशनल होगा, फॉल्स। अभी हम लोग ने देखा कि दो इरेशनल को प्रोडक्ट किया तो क्या आ रहा है, रेशनल आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। मूविंग नेक्स्ट, द सम ऑफ ए रेशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल। बोला गया कि एक रेशनल इरेशनल को सम करते हैं तो क्या होगा, इरेशनल होगा, तो सही बात है। तो लिखेंगे ट्रू। द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। बोला गया है कि रेशनल और इरेशनल को प्रोडक्ट करेंगे तो रेशनल होगा, तो ट्रू होगा। हम लोग ने पहला एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। आप लोग कनेक्टेड रहिएगा, सो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।